पारा शिक्षक गैर पारा जेटेड सफल अभ्यर्थियों द्वारा आज त्राहिमाम यात्रा निकाला जाना था। प्राथमिक शिक्षा बहाली तत्काल करने की मांग को लेकर पुराना विधानसभा से शिक्षा मंत्री के आवास तक शांतिपूर्ण पैदल मार्च की जाने के संदर्भ में एक सप्ताह पहले ही निवेदन दिया गया था, लेकिन रुख तब बदला जब 24 जिलों में आए अभ्यर्थियों को रोक दिया गया, ये बोलकर कि ऊपर से ऑर्डर है रोक देने का। क्या कहा देवेंद्र नाथ महतो ने, आइए देखते हैं। आज माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो के आवास तक त्राहिमाम यात्रा था। त्राहिमाम यात्रा इसलिए कि उन्होंने जो झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत परीक्षा हुआ था और परीक्षा लेने के बाद उसको छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो आज हमारा मांग है कि जिस नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत आपने परीक्षा लिया है, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत आगे प्रक्रिया किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य हमेशा की भांति यहाँ के छात्रों को बार बार तरह तरह का साजिश और षड्यंत्र के तहत रोड में बेहोश कर दिया गया, लाचार कर दिया गया और सड़क पर उतरने पे मजबूर कर दिया गया। और आज हम लोग त्राहिमाम यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ की सरकार कहती है कि हम सरकारी विद्यालय में एक छात्र पर 20 से 22 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष खर्च करते हैं। और यहाँ का सरकार का आंकड़ा कहता है कि झारखंड के लगभग 45,905 सरकारी विद्यालय में 47,10,525 छात्र पढ़ते हैं। मतलब 47,10,525 छात्रों का भविष्य सरकारी विद्यालय में है। और एक यूनेस्को का भी एक रिपोर्ट कहता है, यूनेस्को का नेशंस साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक रिपोर्ट कहता है कि देश के सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में सरकारी विभाग में शिक्षक का पद खाली है तो वो है झारखंड में। झारखंड में खाली है लगभग 40% पूरे सीट खाली है, लगभग 60,000 के आसपास रिक्त पद खाली पड़ा हुआ है। और आज यहाँ सरकार जो है नियुक्ति नहीं कर रही है। और ये यहाँ का रिपोर्ट ये भी कहती है लगभग 14% विद्यालय, मतलब 6200 विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत झारखंड को गुलाम बनाने का, झारखंड को बर्बाद करने का साजिश रचा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कहा ही गया है, किसी को बर्बाद करना उसको शिक्षा को बर्बाद कर दो, किसी को गुलाम बनाना उसको शिक्षा को बर्बाद कर दो। और आज ये चीज़ देखने को मिल रहा है। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग जितने भी विभाग का हो, चाहे IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर वो रिटायर हो चुका है या रिटायरमेंट के आसपास है, उसको जाके पूछिएगा कि बाबा आप कहाँ से पढ़े हैं, तो उसका जवाब होगा हम सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य आज के समय में कोई भी लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, जंगल में काम करता हो, लेबर कूली करता हो, मिस्त्री खलासी का काम करता हो, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आज सरकारी विद्यालय में पढ़ाई है ही नहीं। एक तरह से बहुत बड़ा साजिश है, षड्यंत्र है। और हम इस सरकार को कह देना चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री महोदय, आपने शिक्षक को सड़क पर उतार के बहुत बड़ा भूल किए हैं। शिक्षक वो सम्मानित होता है, चाहे वो अभी जो मजिस्ट्रेट आए, ADM साहब, चाहे DC साहब, DSP साहब, जितने भी आए, चाहे शिक्षक वो होते हैं, वो DSP पैदा करते हैं, वो IAS पैदा करते हैं, IPS करते हैं, वो डॉक्टर इंजीनियर सब पैदा करते हैं। और आज उसी को सड़क पर उतार दिए, ये कैसा दुर्भाग्य है। तो क्या इसका खामियाजा 2024 के चुनाव में दिखाएंगे? सबसे पहले तो हम कहेंगे इसको, इस सरकार को, कि आपने जो आप कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, अगर सच में हिम्मत है तो आपने जो है कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति 2012 के तहत नियुक्ति दीजिए। और अगर नहीं है तो आप लोग मीडिया बंधु लोग सादा कागज में लिख लीजिए, 2024 में वर्तमान कोई भी विधायक हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, आजसू पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, BJP आज आप लोग त्राहिमाम यात्रा निकाले हैं, क्या कारण है और क्या पर्पस है इस चीज़ का? क्योंकि हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के अंदर त्राही हो चुके हैं
और झारखंड गवर्नमेंट को अभी भी सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हम लोगों को हो रही है, सरकार को होनी चाहिए कि 2016 जेटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जितने भी शिक्षक के अभ्यर्थी हैं वो आज सड़कों पे हैं, विद्यालय में होने की जगह सड़कों पर हैं। बच्चों के भविष्य सुधारने के बजाय आज आंदोलनरत हैं। और हम लोग आज शिक्षा सचिव से, मुख्यमंत्री साहब से, उनसे मिलने की चाहत थी, लेकिन अब मिल नहीं सकेंगे क्योंकि वो बाहर हैं। और शिक्षा मंत्री सर भी नहीं है, तो हम लोग सोच रहे थे कि शिक्षा सचिव से मिल लें, लेकिन सरकार के द्वारा हम लोगों को रोका जा रहा है। और चूँकि हम लोगों ने आवेदन पूर्व में ही 31 जनवरी को ही दे दिए थे कि हम लोग करना चाहते हैं, शिक्षा सचिव से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को आज जाकर के सूचना मिल रही है कि आप लोग नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ऊपर से आदेश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि 2012 की नियमावली, शिक्षक नियमावली जो थी, उसके आधार पर 2016 वालों की नियुक्ति हो। और सरकार इस बीच में सहायक शिक्षक, सहायक अध्यापक, न जाने कितने सारे रोल हर सप्ताह नए नए बनाती है और खुद उसमें अमल नहीं कर पाती है। तो सरकार से ये आग्रह है और उम्मीद करूंगी कि सरकार जागे और त्राहिमाम के अर्थ को समझें कि हमारी रक्षा कीजिए। अब संकट में है, इसलिए हमारे इस ग्रुप में कई ऐसे हमारे शिक्षक भाई हैं जो 49 साल के हैं, जो कि लगभग ऑलमोस्ट रिटायरमेंट एज के करीब हैं। और इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो अब तो फॉर्म भी नहीं भर सकती हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, कुछ पुरुष अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आगे चल के कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। हम लोग सिर्फ अब इसी के भरोसे रह गए हैं कि हम, चूँकि एज एक प्रकृति के नियम के खिलाफ, हम लोग नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। दिव्या सांडल। तो सरकार के द्वारा जो रोका जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग सीधा ये था यात्रा का मकसद सरकार तक पहुंचाना कि हम लोग 7 साल से बहुत परेशान है, बहुत परेशान, इतना परेशान है। उसी के आधार पर हम लोग त्राहिमाम यात्रा का शुरुआत स्लोगन रखे थे और सरकार के पास अपना शब्द को पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ये मान नहीं रही है। ये हम लोग 1 सप्ताह पहले इनको लेटर दिए हैं, 1 सप्ताह पहले, यानी कि 31 तारीख को हम लोग इनको लेटर दिए। उस दिन हम लोग को लेटर मिल गया, रिसीविंग में मिला। और आज शाम को, कल शाम को 6-7 बजे बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग आइए, उसके बाद हम लोग से बात कीजिए। और उस समय के बाद अभी बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग को कैंसिल कर, यानी कि सारी तैयारी आपके होने के बाद आज आप लोगों को रोका जा रहा है? जी जी, हम लोग का टोटल तैयारी हो चुकी थी। हम लोग के दोस्त लोग सभी लोग 4 बजे कल निकल चुके थे अपने जगह से। कोई साहेबगंज से आए हैं, कोई गोड्डा से आए हैं, कोई देवघर से आए हैं, और कोई आपका धनबाद से आए हैं, और इधर आपका गढ़वा पलामू से आए हैं। इन लोग सभी लोग निकल चुके थे। उसके बाद बोला जा रहा है कि नहीं, आप लोग का त्राहिमाम यात्रा को शिक्षा मंत्री के आवास तक नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान है, और नौकरी के लिए तो इतना परेशान है ये कहना नहीं है। किसके द्वारा रोका जा रहा है? प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। बोला जा रहा है कि नहीं आप लोग को नहीं जाने दिया जाएगा, ऊपर से ऑर्डर आया है। तो अब किनका है ये हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग को लेटर नहीं मिला है, ठीक है, इन लोग को मिला। अभी इन लोग बताएं कि कहाँ से रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। हम लोग क्या आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, क्या हैं? हम लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं। हम लोग 7 साल हो गया, उससे पहले टीचर ट्रेनिंग किए, बीएड किए, पढ़ाई करके उसको टेट पास किए। टेट पास करने के बाद हर आहारता को पूरा किया। शिक्षक की जो आहारता होती है वो 2016 से हम लोग आज आए, बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। हेमंत सोरेन सरकार जब हम लोग बनाए थे तो शायद उन लोगों के कार्यकर्ता ने उतना मिठाई नहीं बांटा था जो हम लोग बांटे थे, इस खुशी से कि हम लोग का भविष्य संवर जाए। लेकिन इस सरकार से हम लोग को कुछ मिला नहीं अभी तक, दर दर भटक रहे। आज हम लोग बड़ी शौक से, उम्मीद से आए थे कि शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग असफल रहे। आप देख रहे हैं किस प्रकार हम लोग राज्य के प्रशासन के द्वारा हम लोग को रोका जा रहा है, जबकि हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सर हम लोग एज ए लाइन सारे यातायात को फॉलो करते हुए जाएंगे और एक वार्ता करेंगे। यह आपसे बड़ी नर्म निवेदन है कि आप वार्ता करवा दीजिए। तो क्या कारण है कि इस तरह से रोका जा रहा है आप लोगों को? नहीं मिल पा रहे हैं सर लोग कि आप नहीं मिल सकते, अभी आप जो है अभी नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग बोले क्यों नहीं जा सकते हैं? आज आप जो प्रशासन रोक रही है हमको, उनके बेटे का जो भविष्य है हमारे हाथ में है। हम शिक्षक की सारा आर्ता रखने के बाद हम सीधा स्कूल में, अभी हमको जो नियुक्ति पत्र चाहिए 2012 नियमावली से हम पास किए हैं, और करने के बाद इससे पहले सब अभी स्कूल में ज्वाइन करके टीचर बच्चा के अभी भविष्य बना रहे हैं। हम भी तो आपके भविष्य, बेटे के भविष्य बनाएंगे ना। हम तो शिक्षक है, हम स्कूल के लायक है, हम रोड के लायक नहीं है। मैम सरकार से हम आवेदन करते हैं कि आप हमें नियुक्ति पत्र डाल दीजिए। सर आज हम लोग के जो रोका जा रहा है, इससे यही प्रतीत हो रहा है, साफ मंशा है सरकार की।
क्योंकि बगैर सरकार के इशारे से हमको रोक नहीं, जबकि हम लोग पहले से दे चुके हैं। जो हम लोगों का यात्रा 7 तारीख के प्रस्तावित है, सूचना पहले से दिया गया, प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से मंशा होगी, मंशा सही नहीं है। हम इसे अपनी सरकार, माटी की सरकार सोच के, इस उम्मीद में जब ये विपक्ष में थे, इन्हें ताल ठोक के हर मंच में बोला, इसका रिपोर्ट भी है आप लोगों के पास होगा कि हमारी सरकार 3 महीना के अंदर सभी पारा। आज वही माटी की सरकार जब वेतनमान की बारी आती है तब तरह तरह के फंडा निकालती है। कभी ऐसा एक नियमावली रहती है कि जो हाईकोर्ट में जाके रद्द हो जाता है। इसमें मॉनसून सत्र में घेराव किया था विधानसभा का, उस समय क्या बातचीत हुई थी? इसके पहले भी हम लोग न्याय यात्रा निकाले थे। इसके पहले न्याय यात्रा में भी उनके आवास का घेराव किए थे शांतिपूर्ण ढंग से, कहीं कोई हंगामा नहीं, और हजारों की संख्या में आए थे। हम लोग से वार्ता हुई कि सरकार आप पर विचार कर रही है और हमें 1 महीना के समय दीजिए, हम जरूर आपका वेतनमान, हम जो वादा किए हैं, माटी, हमारी सरकार जो है माटी से जुड़ी हुई सरकार है और हम लोग इस उम्मीद में भी थे।